बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस दिन हमारी 500 साला क़दीम तारीख़ी बाबरी मस्जिद को संघ परिवार ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया और पूरी दुनिया के सामने शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के सानहे को आज 32 साल पूरे हो रहे हैं। इस तवील अरसे के बावजूद भी हम मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत का ज़ख्म हमारे सीनों पे ताज़ा है और उसकी बाजियाबी और तामीर नौ का जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है। आज 5 दिसंबर 2024 को ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद हैदराबाद में मुनक़िद ख़वातीन और तालिबात के इस दुआया इज्तिमा के ज़रिए से हम इस बात का इजहार करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी जिद्दोजहद उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हमारा ये अटल मौक़िफ़ है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। सब कानूनों से बाला व बरतर कानून अल्लाह के कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद की मिल्कियत पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। हम मुसलमानान हिंद को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में हमारी तमाम मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे ईमान, तशख़्ख़ुस और सलामती का मसला है। हम 30 साल से ये बात लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन लोग अपने मफादात, डर और खौफ की बिना पर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज जबकि पूरे हिंदुस्तान भर की गली कूचों की मस्जिदें, खानखाहें, दरगाहें महफूज नहीं हैं और ख़तरे में पड़ी हुई हैं, तो लोगों को आज इस बात का एहसास हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं था, बल्कि ये हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। और इस मसले में गफलत में पड़कर हमने जो कोताही और लापरवाही का मुजाहरा किया है, ये मुसलमानान हिंद की सबसे बड़ी तारीख़ी गलती है। मस्जिदों को छोड़ना और मस्जिदों को गिराना और तोड़ना अज़ाब इलाही को दावत देने के बराबर है। अगर आज कहर इलाही नाजिल हो जाए तो कोई उससे बच नहीं पाएगा। न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की बल्कि पूरे मुल्क की सलामती इस बात में मुज़मिर है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर कर दिया जाए। हम इस मौके पर मुसलमानान हिंद से ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा आप ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, अपने रब की तरफ रुजू करें और बाबरी मस्जिद के तई जो गफलत, लापरवाही और कोताही सरजद हुई है उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे और इस बात का एहसास अपने दिलों में रखें कि हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी जानों से गुजर जाएंगे। अगर इस चीज़ को, इस अज़्म और हौसले का आज हम मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो ना इस मुल्क में हमारी कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा महफूज रहेगी और ना हमारा कोई घर सलामत रहेगा और ना हमारे शानों पर सर। यही वजह है कि हम मुसलमानान हिंद को खुले तौर पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि डर और खौफ की जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करके अज़्म और हौसले के साथ अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस मुल्क में अपने खोए हुए वक़ार और अज़मत की तलाश में निकल पड़ें। और उनको ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क में हम अपने खोए हुए वक़ार और अज़मत को हासिल करने और अपने मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करने और अपनी जान माल और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद रास्ता सिर्फ बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ की जिद्दोजहद करने में है। वरना ये बात याद रखें कि 22 करोड़ के होते हुए भी
ہم مسلمان کفار و مشرکین کی غلامی میں ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔